So hello everyone. So this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach. And today in this particular video अपन डिस्कस करने वाले हैं pros and cons of the 3 attempt cycle introduced by ICAI for the CA final students. अब मैंने ये वीडियो बनाने में एक दिन का समय लिया है बिकॉज मैंने चीज़ों को समझा है, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, बच्चों से बात की है, बच्चों के व्यूज जानने की कोशिश की है, राइट। एंड इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ प्रोज भी शेयर करूंगा, मैं आपके साथ कॉन्स भी शेयर करूंगा और स्टूडेंट्स को लेकर मेरा क्या एडवाइस है मैं वो चीजें भी शेयर करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बहुत जरूरी बातें बच्चों के लिए शेयर करने वाला हूं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, वरना आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाओगे और कुछ मेजर गलतियां आप कर सकते हो। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले ना अपन प्रोज की बात कर लेते हैं कि यार इंस्टीट्यूट ने किया है तो कुछ तो सोच के किया होगा, क्या प्रोज होगा इसका, क्या एडवांटेज होगा उसका, और उसके बाद अपन चैलेंजेस की बात करेंगे, कौन की बात करेंगे। अभी मैंने एक पोल कंडक्ट किया कि स्टूडेंट्स का क्या व्यू है एंड इट वाज 50-50, मतलब 50% ऑफ द स्टूडेंट्स फील दैट दिस मूव इज नॉट करेक्ट बाय द आईसीएआई। तो पार्टिकुलरली 50% मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है वो, राइट। तो आखिर उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इसके कौन क्या है, उसके भी कुछ तो कारण होंगे ना। तो वो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे एंड एज आई टोल्ड यू, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो सबसे पहले प्रोज। तो देखो भाई, ये रूल किसके लिए बेनिफिशियल है, किसके लिए बहुत अच्छा है। मान लो एक सिंसियर बच्चा है, आप मान लो 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, राइट। एंड पार्टिकुलरली मान लीजिए आखिरी महीने में ना कुछ इश्यूज हो गया, आपके फैमिली में कुछ इश्यूज हो गई, घर में कुछ तकलीफ आ गया, पर्सनल लाइफ में कुछ अनअवॉइडेबल इश्यूज हो गए, हो जाती हैं यार चीजें, और आप एग्जाम नहीं दे पाए। तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन यू वर फोर्स्ड कि भाई आपको अगला एग्जाम 6 महीने बाद ही देना पड़ेगा। हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट द पॉइंट इज दैट कि यार आप नहीं दे पाए एग्जाम किसी तकलीफ की वजह से, यू हैव टू गिव एग्जाम 6 मंथ्स लेटर, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो यार उन लोगों के लिए चीज बहुत अच्छा है ना कि उनको 6 महीना वेट नहीं करना और 90 दिन के बाद ही वो क्या कर सकते हैं सर, एग्जाम दे सकते हैं, 3 महीने के बाद ही वो क्या कर सकते हैं सर, एग्जाम दे सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और मान लीजिए सपोज वो जो बच्चा है वो पार्टिकुलरली उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, वो सीए कोर्स में डिपेंड कर रहा है कि यार मैं जल्दी से सीए का एग्जाम दूं, मैं क्लियर करूं, मेरा ब्रेड एंड बटर स्टार्ट हो। इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन इट इज अगेन गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर हिम कि उसकी तैयारी अच्छी थी, अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम नहीं दे पाया, या फिर मे भी उसने एग्जाम दिए, एग्जाम्स अच्छे नहीं गए। हो सकता है ना वो 3 इयर्स का जो प्रेशर होता है नहीं झेल पाता बच्चा पहली बार, और एग्जाम अच्छा नहीं गया, जबकि तैयारी अच्छी थी, तैयारी उतनी है कि मैं आराम से 1 महीने पढ़ के दोबारा से एग्जाम दे सकता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली उसको 6 महीना वेट करना पड़ रहा था, 6 महीना फोर्सफुली वेट करना पड़ रहा था टू गिव अनदर अटेम्प्ट। तो अब उन बच्चों के लिए ये चीज बहुत ही अच्छी है, उनको 6 महीना वेट करने की जरूरत नहीं है, 3 महीने के बाद वो क्या कर सकते हैं सर, अपना दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं। बट सर यहां पे कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं एंड कुछ चीजों की क्लैरिटी भी है। क्लैरिटी भी अभी आईसीआई की तरफ से आना बाकी है कि सर आईसीआई ने बोला है, अभी कुछ आईसीआई के मेंबर्स वगैरह ने बोला है कि अभी मई 25 से ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो अगर मई 25 से ही इंप्लीमेंट हो जाएगा, इसका मतलब मई के बाद एग्जाम होगा आपका सितंबर के बाद एग्जाम होगा जनवरी। तो अब अगर सितंबर के बाद एग्जाम होगा जनवरी, तो कहीं ना कहीं जो नवंबर वाले बच्चे हैं वो फंस रहे हैं वहां पे कि यार उनके पास एक तो चॉइस रहेगा कि 3 महीना पहले एग्जाम दे दो, और दूसरा चॉइस रहेगा कि 2 महीना और वेट करो। तो कहीं ना कहीं वो नवंबर वाले बच्चे फंस रहे हैं, नवंबर वाले बच्चे पीस रहे हैं इस चक्कर में। लेट अस वेट फॉर आईसीआई क्लैरिफिकेशन कि आईसीआई उस चीज के लिए क्या क्लैरिफिकेशन लेके आता है, आईसीआई ने क्या सोचा है उस चीज के बारे में। सबसे पहले एक एक करके कौन देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो लेट अस से एक बच्चे ने एग्जाम दिया मई 25 को, पेपर्स अच्छे गए, ठीक है जी, उसको लगा मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए। अब प्रैक्टिकली क्या हुआ सर, पहले उसके पास रिजल्ट आने के बाद भी 3 महीने का समय होता था तैयारी करने के लिए कि वो 3 महीने में तैयारी कर सकता था। अब उसके पास खाली 90 डेज का समय बचेगा। अब आप बोलोगे सर पहले से भी तो पढ़ रखा होगा ना, तो भाई 90 डेज अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है ना, अगर 1.5 महीने तक आपने किताबों को हाथ नहीं लगाया ना, सब कुछ आपके दिमाग से निकलने वाला है, ब्लैंक होने वाला है, सच्चाई है, आपको दोबारा से मेहनत करना होगा। तो उस बच्चे के साथ भी वही होगा। सबसे पहले उसको लगा था एग्जाम अच्छा है, एग्जाम अच्छा गया मेरा, तो वो दोबारा से तैयारी करना स्टार्ट करेगा नहीं, वो वेट करेगा रिजल्ट का, और रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि भाई एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, 3 से 4 दिन तो पढ़ने का ऐसे मन नहीं करता, मूड वगैरह खराब है, और फिर मुश्किल से 90 दिन भी नहीं बचेंगे तैयारी करने के लिए, जो कि सफिशिएंट नहीं होगा, वहां पे दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना, वहां पे दिक्कत उसको आ सकती है। सो दैट इज वन प्रॉब्लम इज गोइंग टू फेस। और फिर पता चलेगा वो जबरदस्ती 90 डेज में पढ़ के एग्जाम देगा, फिर उसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, फिर वो डीमोटिवेट हो जाएगा, दैट साइकिल इज गोइंग टू कंटिन्यू। तो वो एक तकलीफ वाली चीज है। और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने उन बच्चों का बोला जिनका एग्जाम अच्छा गया, अगर एग्जाम अच्छा नहीं भी गया ना,
तब भी इन दैट सिचुएशन हमारा जो माइंडसेट होता है कि यार जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम पढ़ नहीं सकते। कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट जनरली बच्चा पढ़ नहीं पाता या फिर पढ़ता भी है तो उस मोटिवेशन के साथ नहीं पढ़ पाता जब तक रिजल्ट ना आ जाए, तो उसके बाद खाली 90 दिन का टाइम बच जाएगा। दूसरी चीज सर, स्टूडेंट्स कैजुअल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स कैजुअल हो सकते हैं, दे मे बिकम कैजुअल, राइट, दे मे बिकम कैजुअल। तो स्टूडेंट्स में बिकम कैजुअल। अब जैसे मैंने देखा यार कि जिन बच्चों का अटेम्प्ट में 25 में था और जिनकी तैयारी सही तरीके से हो भी रखी है, उनमें से भी कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम सितंबर को दे सकते हैं क्या। मतलब दे आर बिकमिंग कैजुअल, बिकॉज माइंड में क्या आ रहा है यार, ठीक है मई में क्लियर नहीं हुआ तो नवंबर, मई में तैयारी नहीं हो पाई तो नवंबर, सॉरी सितंबर, तो दे आर गेटिंग कैजुअल। बच्चे कैजुअल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे कैजुअल हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तीसरी चीज, अब कुछ बच्चे एग्जाम्स को प्रीपोन करने का भी सोच सकते हैं, वो भी बहुत खतरनाक है। जैसे अब जो नवंबर के बच्चे हैं वो एक बहुत बड़े डिलीमा में फंसे हुए हैं कि नवंबर में एग्जाम होगा नहीं होगा, लेट अस वेट फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ आईसीआई, क्योंकि अब जो आईसीआई का अनाउंसमेंट है उससे लग रहा है कि एग्जाम जनवरी में होगा। तो इन दैट सिचुएशन उनको लग रहा है यार 2 महीना और टाइम्स लग जाएगा, अपने को जनवरी में एग्जाम देना पड़ेगा, इससे अच्छा सितंबर में एग्जाम दे देते हैं। ठीक है ना, अगर आईसीआई ने बोला कि नवंबर में एग्जाम होगा तो अच्छी बात है, बट फिर भी काफी बच्चे ऐसे हैं कि दे आर थिंकिंग कि यार नवंबर की जगह सितंबर में मौका मिलता है तो सितंबर में दे दें, और अगर नवंबर में एग्जाम नहीं होना जनवरी में होना है, दे आर अंडर ए डिलीमा कि 2 महीना आगे ले जाएं या 3 महीने पीछे ले जाएं। अब काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी क्लासेस वगैरह करना स्टार्ट किया है, प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। एक बच्चे को मैं जानता हूं, उसने अभी मुझसे शेड्यूल बनवाया था नवंबर के लिए कि पार्टिकुलरली सर नवंबर का शेड्यूल बना दो। अब वो मुझे फोन करके बोल रहा है कि सर एग्जाम सितंबर में दे देता हूं। मैंने बोला बेटा सितंबर तक तो तुम्हारी क्लासेस वगैरह कुछ कंप्लीट नहीं होगी ढंग से, क्योंकि आपने जो शेड्यूल बनाया था कि सितंबर तक तो क्लासेस कंप्लीट होनी थी, फिर अकॉर्डिंगली बच्चा रिवाइज वगैरह करके एग्जाम देना था। तो भाई वो कह रहा है कि सर देख लो, कोई शॉर्टकट है तो बता दो, कोई छोटा तरीका है तो बता दो, कोई चैप्टर कोई सब्जेक्ट का मैराथन देख लेता हूं, किसी चैप्टर को स्किप मार दूंगा, 70% कवरेज कर लूंगा, एग्जाम दे देता हूं सर। अब ये मेंटेलिटी बच्चों के अंदर होता है कि अटेम्प्ट स्किप नहीं करते सर, एग्जाम दे देते हैं। लेकिन होगा क्या, वो जबरदस्ती एग्जाम को प्रीपोन करेगा, पार्टिकुलरली वहां पे एग्जाम देगा सितंबर में, एग्जाम्स बहुत खराब जाएंगे, डिजास्टर्स रिजल्ट्स होंगे, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा वो बच्चा, उसको लगेगा सीए मेरे लिए नहीं है, जबकि उसने अपना अच्छा खासा नवंबर के लिए सोचा हुआ था। और उसके साथ दिक्कत एक और क्या आ रही है, अगर ऐसे जनवरी में करेगा तो उसको लगेगा यार 2 महीना मुझे और वेट करना है। तो वो चैलेंजेस हैं। अब इसका जो इंपैक्ट होगा सर किसमें होगा, स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल पे होगा। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं सर सीए कोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, कुछ लोग तो कह रहे हैं सीए कोर्स की वैल्यू घट जाएगी। भाई किस बेसिस में कह रहे हो यार, किस प्लैनेट से आए हो तुम, कौन सी दुनिया से आए हो। कुछ लोग कह रहे हैं सीए कोर्स की वैल्यू घट जाएगी, बीकॉम वाला कोर्स बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टिकुलरली 2 का 3 अटेम्प्ट होने से सीए अटेम्प्ट का वैल्यू घट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मान लो 50,000 बच्चों को एग्जाम देना था, तो भाई 50,000 बच्चों को अगर साल में एग्जाम देना था तो 50,000 बच्चे ही देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो 2 की जगह 3 अटेम्प्ट में डिवाइड हो जाएगा, 5% भी सेम रहेगा। अगर 50,000 बच्चे देने थे, मान लीजिए 2 अटेम्प्ट में देते 25,000 करके देते, आप 20% का 5% लगा लो तो 10,000 बच्चे सीए बन जाते हैं। अब अकॉर्डिंगली वो 3 अटेम्प्ट में डिवाइड होकर देंगे, 5% भी सेम रहेगा, पेपर का टफनेस लेवल भी सेम रहेगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि वैल्यू डिक्रीज हो जा रहा है कोर्स का, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ग्लोबली कितने एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो यार साल में 3-3 बार होते हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू डिफर। बट फर्क कहां पड़ेगा सर, स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल पे फर्क पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया। इससे सीए की वैल्यू को इंक्रीज नहीं होने वाली। आईसीए सोच रहा हमने कुछ बहुत झंडे गाड़ लिए भाई, ऐसा कुछ करके सीए की वैल्यू ऊपर कर देंगे, कोर्स को बूस्ट कर देंगे, कुछ नहीं होगा भाई ऐसा। आपको अगर सीए की कोर्स की वैल्यू बूस्ट करनी है ना, तो आर्टिकल्स के स्टाइफंड भराओ, सीएमए लेवल पे लेके जाओ, है ना। तो पार्टिकुलरली वो चीजें करो, ये स्पॉम का कचरा हटाओ, और पार्टिकुलरली जो आईसीआई के मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं लॉ वगैरह, उसको मेन कोर्स के अंदर लेके आओ। या कम से कम बच्चों से स्पॉम में मेहनत करवा रहे हो तो जबरदस्ती का यार वो 40 घंटे का वीडियो दिखवा रहे हो, कर रहे हो आप, इससे आपकी कोर्स की वैल्यू डिग्रेड हो रही है। तो देखो पार्टिकुलरली इन चीजों से बहुत ज्यादा वैसा इंपैक्ट नहीं आना। आईसीआई को अगर एक्चुअल में कोर्स का बेनिफिट करना था तो वो सारी चीजें करनी थी, एज आई टोल्ड यू। ठीक है ना, लेकिन अब ठीक है, अब अपने को सोचना है कि ये जो चेंज आईसीआई ने किया है इसका इंपैक्ट हम पे क्या है, और हमें इसको अपनी बेनिफिट के लिए कैसे यूज करना है। ठीक है, इस पार्टिकुलर मूव का बेनिफिट भी मिलेगा बच्चों को। यस, कुछ जगहों पे इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रक्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स, बट वी हैव टू यूज इट वाइसली। तो अब एज ए स्टूडेंट्स हम क्या करें, तो देखो सबसे पहले जिन बच्चों के एग्जाम मई में है,
आप ये सोचो कि आपकी तैयारी डिसेंट है क्या। अगर आपकी तैयारी डिसेंट है, दिमाग मत लगाओ बेटा, 80-90% तैयारी है, डिसेंट तैयारी है, दिमाग मत लगाओ, मई में एग्जाम दे दो, फ्यूचर का कुछ नहीं पता होता, मई में एग्जाम दे दो। एक रिक्वेस्ट है खाली आपसे, मई में एग्जाम देने के बाद प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर देना ऑन इमीडिएट बेसिस, चाहे एग्जाम अच्छा गया हो या बुरा गया हो, क्योंकि अगर भगवान ना करे आपके एग्जाम क्लियर ना हो तो आपके पास जो टाइम मिलेगा रिजल्ट के बाद सिर्फ 90 दिनों का मिलेगा। तो दैट इज वन रिक्वेस्ट आई हैव। दूसरी चीज, जिन बच्चों का एग्जाम नवंबर में है, अब आप सोचो आपका एग्जाम नवंबर में आपने क्यों डिसाइड किया था। इसलिए डिसाइड किया था बिकॉज यू फेल्ट कि यार अभी मेरे लिए सब पार्टिकुलरली मई में करना पॉसिबल ही नहीं है, मुझे कोचिंग्स लेनी है, मुझे क्लासेस लेनी है, रिविजन्स करना है, तो आपने इसलिए नवंबर में डिसाइड किया था, या फिर आपने मजबूरी में नवंबर में डिसाइड किया था कि यार मई में दे नहीं सकता तो इसकी वजह से नवंबर ही देना पड़ेगा बिकॉज 6 अटेम्प्ट का चक्कर है। तो अगर ऐसा है कि आपने मजबूरी में नवंबर अटेम्प्ट चूज किया था तो आपके लिए बेनिफिट, आप सितंबर में एग्जाम दे सकते हो। बट अगर ऐसा है कि यार आपने नवंबर एग्जाम इसलिए चूज किया है बिकॉज मई के लिए आपकी तैयारी है ही नहीं, आपको प्रॉपर तैयारी करनी है फॉर नवंबर, तो इन दैट सिचुएशन जबरदस्ती अपना एग्जाम प्रीपोन मत करो यार 3 महीने से, जबरदस्ती आपके एग्जाम प्रीपोन मत करो। पता चला कि लेटर से, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट के एग्जांपल लिया था कि यार उसकी कोचिंग ही कंप्लीट होगी सितंबर तक, इन दैट सिचुएशन जबरदस्ती एग्जाम को प्रीपोन करके, शॉर्टकट्स लगा के, कुछ टेक्निक्स यूज करके, ट्रिक यूज करके, कुछ टॉपिक्स को स्किप करके, सिलेक्टिव स्टडीज करके जबरदस्ती एग्जाम मत दो यार, फेल हो जाओगे, अपने आप को डिमोटिवेट करोगे। तो फिर इन दैट सिचुएशन आप टाइम ले, नवंबर को एग्जाम दे। बट सर दिक्कत एक और है ना कि अभी तो ये क्लैरिटी नहीं है कि नवंबर वाला जो एग्जाम है नवंबर में होगा या जनवरी में होगा। मोस्ट लाइकली जनवरी में होगा। तो अगर मोस्ट लाइकली जनवरी में होगा तो नवंबर के बच्चों के लिए ये चैलेंज है कि अपने एग्जाम को 2 मंथ पोस्टपोन करें या 3 मंथ प्रीपोन करें, वो भी तो चैलेंज है। तो देखो अगर आपको लगता है आपकी तैयारी, देखो आपको असेस करना पड़ेगा ये चीज, आपको लगता है आपकी जो तैयारी है, पहले कोचिंग्स वगैरह हो चुका है, रिवीजन बाकी है, आपको लगता है सितंबर तक अच्छी तैयारी हो जाएगी तो करो ना, दो ना एग्जाम। बट अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता सितंबर तक अच्छी तैयारी, उतना टाइम नहीं है, तो जबरदस्ती यार जबरदस्ती मत करो कि सितंबर को एग्जाम देना है, कोई बात नहीं, उपाय नहीं है, फिर नवंबर का जनवरी होगा, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करो, और अच्छे से रिवीजन करो, रैंक की तैयारी करो, बोथ ग्रुप एग्जाम एक बार में क्लियर करने का सोचो, फिर जैन में एग्जाम देना, कोई उपाय नहीं है। लेट अस वेट फॉर द आईसीआई क्लैरिटी। तो एज ए स्टूडेंट्स यू शुड हैव दैट बेसिक क्लैरिटी, ठीक है ना। तो पार्टिकुलरली आई बिलीव कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। मेरा कंसर्न स्टूडेंट से है कि पार्टिकुलरली मेरे जो प्यारे बच्चे हैं उनको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। आपके एग्जाम मई में है, प्लीज अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, दोबारा बोल रहा हूं, मई में अच्छे से एग्जाम दीजिए बेटा। मई में जबरदस्ती एग्जाम दे रहे थे, सितंबर चूज कर लीजिए, सितंबर में एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों का एग्जाम नवंबर में है, प्लीज जबरदस्ती एग्जाम को प्रीपोन ना करें, राइट। जरूरत पड़ा तो जनवरी में देना और अच्छी तैयारी के साथ देना, जबरदस्ती प्रीपोन मत करना कि यार जबरदस्ती अपने को प्रीपोन करना है और फिर एग्जाम में फेल होना है। सो प्लीज डू रिमेंबर कि इन चीजों को आप दिमाग में रख के चलें। हाँ, अगर आपका एग्जाम नवंबर में है, आप बोथ ग्रुप देने का सोच रहे थे, अब आप ये कर सकते हो कि एक ग्रुप सितंबर में दे देते हैं, एक ग्रुप जनवरी को दे देंगे। दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू, राइट। सो आपको क्या लगता है इस पार्टिकुलर मूव का क्या बेनिफिट रहेगा, क्या नुकसान रहेगा, प्रोस क्या होंगे, कमेंट्स कॉन्स क्या होंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, राइट। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपने एग्जाम के बारे में सोचें, इन चीजों के बारे में ना सोचें, ठीक है ना। अब जो भी आईसीआई कर रहा है वो हमारा माई बाप है, जो उसने किया है वी हैव टू फॉलो दैट। सो जस्ट थिंक कि आपको कौन सा अटेम्प्ट देना है एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट योर प्रिपरेशंस।